तो जो हमारे थर्ड पार्ट है आफ्टर कंप्लीटिंग जो हमारा पीएच स्केल के बाद, इसमें मैंने कुछ सिर्फ रिएक्शंस लिखे हैं और ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट करके लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। जैसे बोन्स अगर टूट जाते हैं, हड्डियां टूट जाती हैं, तो कैसे जोड़ने के लिए क्या क्या चीजें होती हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, उसका भी डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे रिएक्शंस भी काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको काफी मजेदार होने वाला है। तो मैं सिर्फ एक प्रॉपर सॉल्ट का जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो यहाँ पे आपको डिफाइन करने वाला हूँ, जिसको आप जनरली कह सकते हैं कॉमन सॉल्ट। तो वो सॉल्ट में यार बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिना सॉल्ट के ना काम चलने नहीं है। आप कितना भी टेस्टी कुछ भी बना लो, अगर उसमें नमक नहीं है ना तो सारा खेल खराब हो जाता है वहीं पे। ठीक है, खैर इंपॉर्टेंट सॉल्ट इसलिए है क्योंकि जितने भी सारी चीजें जो केमिकल फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं, इन सब में सॉल्ट का इस्तेमाल है किसी ना किसी तरीके से। बिना सॉल्ट के इस्तेमाल के इतने सारे केमिकल फॉर्मूले बनना मतलब लाइक इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है ना। तो सॉल्ट का सबसे फर्स्ट यहाँ NaCl आप देख रहे होंगे प्लस H2O, ये बना रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन। मैं रिएक्शन क्यों लिखा हूं, देखिए इसमें दो तीन चीज होता है। इलेक्ट्रोलिसिस होता है, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से हम लोग क्लोरीन यहाँ पे बाहर करते हैं और ये क्लोरीन भी काफी जगह पे यूज होके हेल्प करता है आपको ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। यहाँ पे आप देखिए, मैं इसकी जो बात करूं रिएक्शन, इसमें सॉल्ट प्लस वाटर, अगर सॉल्ट को वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो हमें मिल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है क्योंकि यहाँ OH है। हमें क्या मिल रहा है, क्लोरीन, देन हमें मिल रहा है हाइड्रोजन गैस। यहाँ क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस के हेल्प से हमें मिला है ये प्रोसेस। ये ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल क्या होता है, जर्म्स को मारने में, कीटाणु को मारने में, इन सब चीजों में ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है। इसके यूजेज आप सबको मुझे लिखने हैं, जितने सारे हैं सबको लिख के मुझे सेंड करना है, टोटल प्रॉपर इसके फॉर्मूला और यूजेज। ठीक है, मुझे चाहिए। ठीक है, और मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि आपसे पूछा जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर का भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। उसमें पूछा जाएगा हाउ ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म्ड, तो सिंपल ये रिएक्शन उठा के आपको लिख देना है। आपको यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा पूछेगा, बेकिंग सोडा का क्या इस्तेमाल है, वॉशिंग सोडा का क्या इस्तेमाल है, ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा और आपको ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो आप मुझे इमीडिएट भेजेंगे। बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। तो ब्लीचिंग पाउडर को देखिए क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ CM। बैलेंसिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ तो उसको मत करिएगा, मैंने उसको नहीं मैटर किया। बैलेंसिंग आपको पता है, आप खुद से उसको कर सकते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन अगर रिएक्ट करता है तो बना रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ देखो क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, और यहाँ हाइड्रोजन गैस फिर निकल जाता है। अब बात करते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कैसे बनता है, NaCl यानी कि क्या है, सॉल्ट, H2O वाटर, CO2 प्लस NH3, NH3 क्या है, अमोनिया। ठीक है, आप बस इसको ऐसे समझ लेंगे, इसका कोई डिटेल नहीं, बस यहाँ भी इसको समझ ले, NH3 आपका अमोनिया है। बनाता है NH4Cl प्लस NaHCO3। NaHCO3 ही आपका क्या है, बेकिंग सोडा है। इसको अलग नाम से भी बोलते हैं, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आप इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के भी नाम से जाना जाता है ये, और इसी को हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा। और याद रखिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल पकौड़े बनाने में, स्पंज में, किसी चीजों को क्या होता है, पकौड़े बनाते हैं तो पूरा पूरा क्या होता है, वो उसके साइज जो है बिगर हो जाते हैं अब ज्यादा बेकिंग सोडा डालेंगे। तो बेकिंग सोडा क्रिस्पी पकौड़े बनाने में इस्तेमाल होते हैं, स्पंज में भी इस्तेमाल होता है, बिकॉज उसका साइज जो है डेफिनेटली इंक्रीज कर जाता है। बहुत कोई होटल वगैरह में चावल वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, जिससे थोड़ा सा चावल काफी ज्यादा हो जाता है, इंसान खा नहीं पाता उतना ज्यादा। होटल्स वगैरह में किसी अब तो खैर शायद नहीं समझता, लेकिन पहले होता था, क्योंकि आपको इतना सा चावल इतना ज्यादा हो जाएगा और आपको दिया भी जाएगा तो आपका पेट बहुत कम में ही, मतलब यू विल बी जस्ट सेटिस्फाइड। तो इससे होटल का फायदा होता है, बट आपके बॉडी के लिए उतने क्वांटिटी में बेकिंग सोडा लेना इज नॉट फायदेमंद। ठीक है, खैर वॉशिंग सोडा की बात करते हैं। तो वॉशिंग सोडा Na2CO3, अगर इसको हम लोग रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ तो बनाते हैं Na2CO3.10H2O। यहाँ पे 10H2O जो दिया वाटर का 10 मॉलिक्यूल्स, ये आपको जरूर यहाँ पे याद, क्योंकि यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका है वॉशिंग सोडा, और वॉशिंग सोडा आपको पता है हिंदी में इसको धोने का सोडा बोलते हैं। तो लाइक कपड़े धोने और सब कुछ, फ्लोर एंड एवरीथिंग, वॉशिंग सोडा इस्तेमाल वहां किया जाता है। तो आपका होमवर्क बेसिकली ये है कि आपको ये तीनों ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा के पूरे यूजेस लिखने हैं, प्लस इसके फॉर्मूले आपको लिख के मुझे सेंड करना है। ठीक है ना। और उसके बाद
हम लोग अब थोड़ा सा मैं बेसिक चीज पे इस पे आपको बता देना चाहता हूँ। किसी किसी को मे भी कंफ्यूजन होगा और नहीं भी होगा किसी को तो अच्छी बात है, मेरा काम है बताना, मैं बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको कुछ फॉर्मूले तो चैप्टर फर्स्ट में लिखवाए थे, मतलब 20 तक बताया था। उसके बाद आपको देखिए क्या रखने से CO3 है जिसको कार्बोनेट बोलते हैं, ये चीजें आपको बेसिक थोड़ा पता होना चाहिए। SO4 है तो ये सल्फेट बोलते हैं। अभी किसी के भी साथ लग गया तो उसके नाम का, मान लीजिए SO4 है तो हम इसको क्या बोलते हैं, सल्फेट। इसमें लगा दिया सोडियम Na तो क्या हो गया, सोडियम सल्फेट। अरे समझ लेते कुछ कुछ पता होना चाहिए आपको। CO3 है कार्बोनेट, इसमें लगा दिए Ca, कैल्शियम होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट। उसी तरह से फॉस्फेट, तो फॉस्फेट आप लगा दिए PO4, ये हो गया फॉस्फेट। तो ये कुछ बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, जो कि इजी है, कुछ बड़ा पंगा नहीं है इधर। तो आपको इतना ध्यान में रखना चाहिए। और जो नेक्स्ट जो आपका पार्ट होगा, उस नेक्स्ट पार्ट में सिर्फ हम डिस्कस करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस ट्रस्ट मी काफी इंपॉर्टेंट है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एग्जाम में पूछता है और आपको खुद जानना भी चाहिए अच्छे ढंग से, ठीक है ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप जो मैंने काम लिया उसको कंप्लीट करेंगे और पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।